है। मेरा एक दोस्त है, बंबई में मुलुंड में रहता, उसकी एक सोसाइटी है जहां पे वो रहता है। उस सोसाइटी में क्या हुआ कि दीवार के बीच में से एक पेड़ पैदा हुआ और उस पेड़ ने दीवार को तोड़ना शुरू कर दिया। उस मुलुंड के भाई ने वो पेड़ काट दिया, उसकी शिकायत हो गई डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर से, तो उसको जेल हो गई। और एक दिन वो मेरे पास आया कि राजीव भाई, मैंने मेरे घर में लगाया हुआ पेड़ जो मुझे परेशानी कर रहा था वो काटा, तो मुझ पर शिकायत हुई और मुझे जेल हो गई। तो मैंने कहा, दुर्भाग्य तुम्हारा यह है कि ये जो कानून है जिसके आधार पर तुमको जेल हुई, ये अंग्रेजों के जमाने का बनाया हुआ है। और दूसरे बाजू में हमारे देश में क्या होता है, तमाम परदेशी कंपनियां हैं हमारे देश में जो सिगरेट बनाती हैं, और इस देश में सिगरेट बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां हर साल सैकड़ों करोड़ पेड़ काटती हैं, क्योंकि सिगरेट बनाने के लिए जो कागज चाहिए वो पेड़ काटने से ही बनता है। तो सिगरेट बनाने के लिए परदेशी कंपनियां हर साल सैकड़ों करोड़ पेड़ काटती हैं, उनको लाइसेंस मिला हुआ है, लेकिन कोई हिंदुस्तानी भाई अगर एक पेड़ काटे तो उसको जेल हो जाती है। कानून कौन सा है? अंग्रेजों के जमाने का बनाया हुआ। शोषण क्या चल रहा है? जो अंग्रेजों के जमाने में शोषण चलता था वैसा ही शोषण आज चल रहा। जो जंगल पहले गांव समाज की संपत्ति होते थे, गांव की संपत्ति होते थे, उनको अंग्रेजों की सरकार ने अपनी संपत्ति बना लिया, और वही आज भी चल रहा है इस देश में। तो मुझे लगता था कि 1865 का वो कानून जो अंग्रेजों ने चलाया इस देश में, वो 1947 में खत्म हो जाना चाहिए था, क्योंकि अंग्रेज चले गए 1947 में, लेकिन वही आज भी चल रहा है। और इसलिए मैं कहता हूं कि जो अंग्रेजों के जमाने की गुलामी थी वही गुलामी आज भी चल रही है। कभी कभी मेरे कुछ दोस्त हैं जो मुझसे मजाक में एक बात कहते हैं कि राजीव, तुम इतनी अंग्रेजों की बुराई करते हो, अगर अंग्रेज नहीं आए होते तो हिंदुस्तान में कभी न्याय की पद्धति नहीं आई होती। तो न्याय की पद्धति माने हमारे देश में जो कोर्ट चलते हैं, लोअर कोर्ट चलता है, हाई कोर्ट चलता है, सुप्रीम कोर्ट चलता है, तो जितने न्यायालय चलते हैं हमारे देश में, ये सब जिस न्याय पद्धति पर चलते हैं वो अंग्रेजों की बनाई हुई है, और उसका एक कानून है। उस कानून का नाम है आईपीसी, इंडियन पीनल कोड। ये आईपीसी का कानून हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने चालू किया था सन 1860 में। और ये जो आईपीसी का कानून बनाया था इस देश में, वो अंग्रेजों ने क्यों बनाया था? अंग्रेजों के उस जमाने की जो पार्लियामेंट है, उसमें जब बहस चल रही थी, तो बहस ये चल रही थी कि हिंदुस्तान की समाज की व्यवस्था को अगर खलास करना है तो हिंदुस्तान की न्याय पद्धति को तोड़ना पड़ेगा, और हिंदुस्तान की शिक्षण पद्धति को तोड़ना पड़ेगा। तो हिंदुस्तान की न्याय पद्धति को तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने अपनी न्याय पद्धति इस देश में लागू की, आईपीसी, सीआरपीसी और सीपीसी वाली। और हिंदुस्तान की शिक्षण पद्धति और हिंदुस्तान के गुरुकुलों को बर्बाद करने के लिए अंग्रेजों ने इस देश में अंग्रेजियत के स्कूल चलाए, कॉन्वेंट स्कूल चलाए। एक अंग्रेज ऑफिसर था, उसका नाम था मैकॉले। मैकॉले इन दोनों काम के लिए जिम्मेदार था। मैकॉले अक्सर यह कहा करता था कि जिस समाज से न्याय खत्म हो जाता है वो समाज बर्बाद हो जाता है, और जिस समाज से शिक्षण खत्म हो जाता है वो समाज भी बर्बाद हो जाता है। तो मैकॉले ने दोनों ही काम किए। भारतीय समाज से न्याय व्यवस्था खत्म करने के लिए उसने अंग्रेजों की न्याय पद्धति चालू की। वही न्याय पद्धति आज भी चल रही है इस देश में। 1860 में आईपीसी कानून बना था। पता नहीं 1860 में हमारे देश की क्या हालत थी। वो 1860 का कानून आज से लगभग 140 साल पुराना कानून आज भी चल रहा है इस देश में। और उसमें व्यवस्था क्या है? मेरे बहुत सारे दोस्त मुझको ये कहते हैं कि अगर अंग्रेज नहीं आए होते तो ये तुम्हारे देश में जो न्याय पद्धति आई है ये नहीं आई होती। तो मैं अक्सर लोगों से एक कहानी कहता हूं कि इस देश में जब अंग्रेज नहीं आए थे तो कैसी न्याय पद्धति चलती थी, और जब अंग्रेज आ गए तो कौन सी न्याय पद्धति चलती है। आपने शायद सुना होगा, एक कहानी है राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की। हमारे देश के इतिहास में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का काल जो है स्वर्ण काल माना जाता, सुवर्ण युग माना जाता, सबसे अच्छा समय माना जाता। क्यों माना जाता है? क्योंकि हमारे इतिहास में हमने ये पढ़ा कि राजा जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था वो बहुत न्यायप्रिय राजा था। उसके राज में कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होता था। तो वो जो न्यायप्रिय राजा था वो न्याय कैसे करता था, और आज न्याय कैसे होता है अंग्रेजों की पद्धति से,
ये दोनों बात मैं तुलना के रूप में आपसे कहना चाहता हूं। एक बार क्या हुआ, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज में दो बहनों में झगड़ा हो गया। एक बहन कहती थी, एक बच्चा था, और दो बहन कहती थी कि ये मेरा है। एक बहन कहती थी मेरा है, दूसरी बहन कहती थी मेरा है। अब ये जब झगड़ा हुआ तो ये मुकदमा राजा के दरबार में पहुंचा। राजा के दरबार में जब ये मुकदमा पहुंचा तो राजा ने कहा एक बहन से कि सिद्ध करो कि ये बच्चा तुम्हारा है। तो एक बहन खड़ी हो गई और उसने सिद्ध कर दिया कि बच्चा उसका है। राजा ने दूसरी बहन को कहा कि अब तुम सिद्ध करो कि यह बच्चा तुम्हारा है। दूसरी बहन भी खड़ी हो गई, उसने भी सिद्ध कर दिया कि वो बच्चा उसका है। राजा धर्म संकट में पड़ गया। धर्म संकट किस बात का कि असली मां कौन है और नकली मां कौन है, यह पता कैसे लगाया जाए। थोड़ी देर के बाद राजा के मन में एक विचार आया। उसने कहा कि अच्छा ऐसा करो, तलवार ले आओ और इस बच्चे को आधा आधा काटो। आधा एक मां को दे दो, आधा दूसरी मां को दे दो। तो जैसे ही जल्लाद तलवार लेकर आया और बच्चे को काटने के लिए राजा ने तलवार उठाई, वैसे ही असली मां खड़ी हो गई और असली मां ने कहा कि नहीं, बच्चे को काटो मत, चाहो तो पूरा का पूरा दूसरी बहन को दे दो। राजा समझ गया कि जो असली मां है वो अपनी आंखों के सामने अपने बच्चे को कटता हुआ नहीं देख सकती। भले ही वो दूसरे के पास चला जाए, कम से कम जिंदा तो रहेगा। राजा को जब यह पता चला कि असली मां वही है जिसने ये कहा कि बच्चे को काटो मत, तो उसने क्या किया कि नकली मां से बच्चा लेकर असली मां को दे दिया। यह न्याय राजा के दरबार में 3 मिनट के अंदर हो गया। माने यह केस गया राजा के दरबार में, 2 महिलाओं का मुकदमा था। 3 मिनट के अंदर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने न्याय कर दिया और बच्चा किसका है यह फैसला हो गया। अंग्रेजों की न्याय पद्धति जो चलती है, उस न्याय पद्धति में अगर आप इस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, हाई कोर्ट चले जाइए या किसी लोअर कोर्ट में चले जाइए, तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि कम से कम आपको 20 साल लग जाएगा। यह तय नहीं हो पाएगा कि कौन असली मां है और कौन नकली मां है। जब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का राज चलता था तो किसी भी मुकदमे का फैसला 3 मिनट में होता था और न्याय मिलता था। आज अंग्रेजों की न्याय पद्धति चलती है, आईपीसी की, सीआरपीसी की, सीपीसी की, तो 20-20 साल लग जाते हैं और फैसला नहीं हो पाता कि कौन अपराधी है और कौन अपराधी नहीं है। तो जब अंग्रेज नहीं आए थे तो ऐसी न्याय पद्धति हमारे देश में चलती थी, और जब अंग्रेज आए तो उन्होंने भारतीय न्याय पद्धति का सत्यानाश कर दिया। और दुर्भाग्य से वही न्याय पद्धति ये चल रही है इस देश में। यह न्याय पद्धति क्या है? इसमें किसी को न्याय नहीं मिलता। मुकदमे का फैसला होता है कानून के आधार पर। अगर वो कानून गलत है तो गलत फैसला होगा। कानून बनाता कौन है? कानून बनाते हैं हमारे पार्लियामेंट में बैठे हुए बड़े बड़े चोर और बदमाश। होता है किसी भी कोर्ट में आप जाइए, क्योंकि मैं तो अक्सर कोर्ट में जाता रहता हूं, सरकार के खिलाफ केस करता रहता हूं, बड़ी बड़ी कंपनियों के खिलाफ मैं केस करता हूं। हमेशा मुझे एक ही बात सुनाई देती है न्यायालय में कि हम लोग फैसला करते हैं कानून के आधार पर। तो हमारे न्यायालय में क्या होता है? कानून के आधार पर फैसला होता है, न कि न्याय मिलता है।